कुंभ सजा हुआ है, कुंभ का तीर्थ, कुंभ का पिलग्रिमेज सजा हुआ है, बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ है। बहुत सी रील्स आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूं, तो एक छोटा सा कंपाइलेशन आप लोगों के लिए लेके आया कि आप देखते रहें। एक बड़ी बढ़िया घटना हुई यहां पर। मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान ने यहां पर सेक्टर 16 में एक मुलायम सिंह जी की एक मूर्ति की स्थापना की है, वहां पर लाके उसको रखा है। और वहां पे उन्होंने इसको इस तरह से बताया जा रहा है, वहां पे समाजवाद को लेकर बुकलेट्स भी बांटी जा रही हैं और शिविर भी चल रहा है, वहां पर आपका भंडारा और लंगर भी चल रहा है, ये सब वहां पर चल रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इसका विरोध किया है, लेकिन खैर कोई ऐसी बात नहीं है। जो माता प्रसाद पांडे हैं उन्होंने यहां लाके मूर्ति की स्थापना की है। अब मैं एक बात पूछता हूं राहुल गांधी से, जब आप महाकुंभ के बारे में पढ़ेंगे, हरिद्वार के बारे में, प्रयागराज के बारे में, नासिक के बारे में, उज्जैन के बारे में, किताबें ये बताती हैं, मैंने इस पर सिर्फ एक किताब पढ़ी है, पिलग्रिमेज एंड पावर, उसके भी कुछ अंश पढ़े हैं, तो ये बताती है कि मुख्य शुरुआत या हरिद्वार से हुई थी। आई माइट बी रॉन्ग, पर वीडियो का जो सार है वो दूसरा है, ये कंटेंट नहीं है कि वो कहां से शुरू हुई थी। तो अपने कमेंट इस पर न जाया करिएगा, पूरा मेरा मैसेज देखिएगा कि वीडियो में आपके लिए क्या परोस के, क्या चीजों को जोड़ के लाया हूं। 2024 का पॉलिटिकल एजेंडा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को जोड़ के लाया हूं राहुल की स्पीच से, और राहुल की स्पीच से लेके आया हूं कुंभ। और इससे अच्छा आज मौका क्या हो सकता है कि आज कुंभ के कंपाइलेशन मैं मेरे पीछे आप चलते हुए बहुत ही खूबसूरत देख रहे हैं। तो आज कुंभ में क्या कोई पीडीए है? क्या कोई पिछड़ा, दलित, अगाड़ी है? पीडीए तो है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तो है, लेकिन बीजेपी का जो पीडीए था, पिछड़ा, दलित और अगाड़ी, क्या है? जो 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, जो कंधे से कंधा मिलाकर वहां स्नान कर रहे हैं, जो अगल बगल वहां पर सो रहे हैं, खा रहे हैं, हम निवाला हो रहे हैं, हम प्याला हो रहे हैं, हम गपशप हो रहे हैं, जो चाय पे चर्चाएं हो रही हैं, क्या वहां पर पिछड़ा, दलित और अगाड़ी जैसी कोई चीज है? नहीं है। गंगा मां ने सब धो दिया, सब धुल गया। पूरा पीडीए का एजेंडा, ए बोले तो अल्पसंख्यक वाला, यहां धुल गया। सिर्फ यहां पर एक, अगर हम उसे एजेंडा माने, क्योंकि पॉलिटिक्स की बात हो रही है, तो यहां पर सिर्फ एक चीज टाइम चल रही है और 26-25 फरवरी तक चलेगी, वो है पिछड़ा, दलित और अगाड़ी। ठीक, मुलायम सिंह यादव जी तो पिछड़े में आएंगे, ओबीसी में आएंगे। तो जो उनकी मूर्ति लगने पर आपत्ति हुई वो इस वजह से हुई, वो अयोध्या के गोलीकांड को लेकर, बाकी और कोई वजह नहीं थी। और अखाड़ा परिषद ने भी ये बोला कि हमें सिर्फ ये शिकायत है, वैसे वो यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं और हमारे बहुत ही सम्मानजनक है, पर मूर्ति हटाने की बात किसी ने नहीं करी। और ये भी कहा गया है कि महाकुंभ के बाद मूर्ति को उठाकर जो क्षेत्रीय कार्यालय है वहां पर इसको लगा दिया जाएगा। तो वही सवाल मेरा कि क्या पीडीए बचा है? माता गंगा ने सब धो दिया, अब यहां कुछ नहीं बचा। और जैसा मैंने कुछ दिन पहले बोला था, 2013 में महाकुंभ ने देश की राजनीति की दिशा धारा भी तय की थी, जब सभी अखाड़ों ने एक सुर में कहा था कि इस देश की संस्कृति बचाने के लिए हम नरेंद्र मोदी जी को मौका देंगे। यह बड़ा टेक्निकल इशू है कि अगर महाकुंभ में कोई राजनीति की बात होती है और यह बात होती है कि भारत की संस्कृति तुलनात्मक तरीके से, यह मैं शब्द हमेशा इस्तेमाल करता हूं, कोई संगठन, विचारधारा, आइडियोलॉजी बचा सकती है, संवार सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है, तो इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है कि वो भाजपा की आइडियोलॉजी है। तो सवाल उठता है कि अगर महाकुंभ में इस आइडियोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है या समर्थन किया जा रहा है, तो वो पॉलिटिकल समर्थन है या सामाजिक और धार्मिक समर्थन है? क्योंकि महाकुंभ में मैं ये तो मान सकता हूं पॉलिटिकल बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन सामाजिक और धार्मिक बात तो होगी। और बीजेपी कहीं ना कहीं महाकुंभ की जो ऑरा है, जो वाइब्रेशन है, जो एनर्जी है, जो उनकी सोच है, जो विजन है भारत के बारे में, कहीं ना कहीं तुलनात्मक तरीके से उस पर जाके सटीक भाजपा बैठती है। नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं, योगी जी बैठते हैं, वगैरह वगैरह, समय के साथ और नए नेता आते रहते हैं। और इससे पहले भी अगर हम पढ़ें 1800, मैंने वो जो आपको बताया था पिलग्रिमेज एंड पावर, 1857 के बाद, फर्स्ट वॉर ऑफ फ्रीडम के बाद, जब उस टाइम इलाहाबाद हुआ करता था, लॉर्ड कैनिंग ने यहां पर आके एक स्पीच दी थी और यह कहा था, यह अनाउंस किया था कि अब भारत ईस्ट इंडिया कंपनी से फ्री हो रहा है, अब डायरेक्टली क्राउन के अधीन रहेगा। और क्वीन ने यह तय किया है कि भारत में हम रिलीजन को बिल्कुल ऑटोनॉमी दे देंगे और रिलीजियस अफेयर में ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करेगी। तो उस जमाने में मदन मोहन मालवीय जी ने, जो बहुत ही ट्रेडिशनलिस्ट और हिंदूवादी नेता माने जाते थे, उन्होंने कहा था कि ये जो संदेश है ये बहुत दूर तक जाएगा। और जैसा मैंने आपको उस दिन बताया था, एक बार पहले आदि शंकराचार्य जी ने हिंदुओं को संगठित करने के लिए 4 स्थान घोषित करें, और इसी तरह
1857 में एक बार पुनः हिंदुओं को संगठित करने के लिए, एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, प्रोटेक्टिव शील्ड बनाने के लिए उस टाइम में महाकुंभ को देखा गया था। और उसी की चलते अखाड़ों का डेवलपमेंट हुआ था। अखाड़ा अक्सर कुश्ती से कनेक्टेड होता है, लेकिन ये धार्मिक ज्ञान से भी, आध्यात्मिक ज्ञान से भी और शारीरिक और बल और हथियार के ज्ञान से भी हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए ये अखाड़ों का आइडिया फ्लोट हुआ था। मतलब ये नहीं कि कुंभ या महाकुंभ 1857 के बाद शुरू हुआ। कुंभ या महाकुंभ तो टाइम्स इमेमोरियल से शुरू हो चुका था, जिसको कोई नाप नहीं सकता, जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन 1857 के बाद धार्मिक महत्व के साथ साथ कुंभ का महत्व सनातन की, हिंदू की अस्तित्व का होके भी उभरा था, उसकी ताकत का प्रतीक होके भी उभरा था। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि महाकुंभ में 40 करोड़ लोग भाई स्नान करेंगे, शाही स्नान। मतलब भाई ऐसा तो मौका किसो किसो को नसीब हो। आप देख लो, हम ना वाकई में बहुत सौभाग्यशाली पीढ़ी है। आप श्री राम जी अयोध्या पधारे थे लास्ट ईयर, हमने उनका वो देखा स्थापना, उन्होंने अयोध्या में मंदिर में स्थापना हुई, प्रवेश किया। और भाई अब हम 144 साल बाद ये कुंभ मेला लग रहा है भाई, हम इसके साक्षी बन रहे हैं। कोशिश करो मतलब जाने की यार, मतलब ऐसा तो मौका कभी कभी मिलता है। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। और भाई पूरी दुनिया की नज़र है, पता है, इतने बड़े आयोजन पर। और सबसे बड़ी बात है, इस आयोजन को अच्छे से देखना, निपटाना, इसका प्रोसेस फॉलो करना, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। और अभी जो न्यूज़ आ रही थी 2-3-4 दिन पहले कि महाराष्ट्र से जो ट्रेन आ रखी आने मतलब आ रही है, आ तो देश के अलग अलग कोनों से रही है, यात्रियों को लेकर जो श्रद्धा रखते हैं श्रद्धालु, वहाँ उस ट्रेन पर पथराव हुआ। ये पथराव करता कौन है? किसी को कहने की या बताने की ज़रूरत नहीं है कौन पथराव करता है।